तो राजीव जो एक ज़िला कलेक्टर थे, अचानक अपनी गाड़ी को एक चाय की दुकान पर आकर के रोक देते हैं और चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं और उस चाय वाले से पूछते हैं कि यहाँ पर जो मोहनदास जी चाय वाले थे वे कहाँ पर हैं। तो उस चाय वाले ने बताया कि बाबूजी, मोहनदास जी तो आज से 3 साल पहले ही मुझे यह दुकान बेचकर चले गए थे और हाँ, जब जा रहे थे तो उनकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी और कुछ उदास थे और सस्ते में ही मुझे दुकान देकर चले गए। बाबूजी, अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो मैं भी बढ़िया चाय बनाता हूँ, अगर बोलें तो आपको चाय पिलाऊं। राजीव ने कहा ठीक है, 3 चाय बना दो। उसने 3 चाय बनाई, एक उनके ड्राइवर को और एक उनके बॉडीगार्ड को दिया गया और तीसरी चाय राजीव को दिया गया। राजीव ने चाय की एक घूंट जैसे ही पिया कि उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वे फपक फपक कर रोने लगे। यह नज़ारा देख करके वह चाय वाला जो था वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसके मन में चलने लगा कि इतना बड़ा आदमी क्यों रो रहा है। तो उसने धीरे से पूछा, बाबूजी, आप चाय पी लीजिए और आप बुरा न माने तो मैं आपके रोने का कारण जानना चाहता हूँ, आप बता दीजिए क्या बात है। चाय पी करके राजीव जी ने बताया कि इस दुकान से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं घर से एक बड़ा बेसहारा लड़का था। आज मैं जहाँ बैठा हूँ, आज से 15 साल पहले यहीं आकर के बैठा, क्योंकि मेरे माता पिता तो थे नहीं, उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और मैं अपने मामा के यहाँ रहता था। वो लोग भी मुझे अपमानित किया करते थे, दिन भर घर का काम कराया करते थे, पढ़ने लिखने का समय नहीं देते थे और न तो समय का भोजन देते थे। इस तरह से मैं घर से भाग करके यहाँ आया था और इसी स्थान पर बैठा था। तो मोहनदास जी यहाँ चाय बनाया करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा चाय पियोगे? मैंने कहा चाय तो पीऊँगा, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहनदास जी ने चाय बना करके दिया, राजीव चाय पी गया, जो कि अब कलेक्टर साहब हैं। फिर मोहनदास ने पूछा, बिस्कुट खाओगे? मैंने कहा बिस्कुट तो खाऊंगा, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहनदास जी ने बिस्कुट भी दिया। उसके बाद भोजन के बारे में पूछा कि बेटा भोजन न किए हो तो भोजन भी कर लो, रखा हुआ है। राजीव भूखा तोता ही, उसने भोजन किया और भोजन करने के बाद मोहनदास जी के पास आकर के बैठ गया। तब मोहनदास जी ने कहा कि बेटा देखो, तुम अपने घर चले जाओ, वहाँ तुम्हारे माता पिता बड़े परेशान होंगे। तब उसने सारी दास्तान अपनी बता दी कि मेरे माता पिता तो हैं नहीं, मामा मामी के यहाँ रहता था, वो लोग भी अपमानित किया करते थे, इससे मैं भाग कर आया हूँ। मैं बेसहारा हूँ और मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तब मोहनदास जी ने कहा, बेटा घबराओ मत, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान हुआ करता है। आगे तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। तो राजीव ने कहा, मैं पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ और साथ साथ जो मेरी सहायता करे उसके बदले कुछ भी काम करवा ले तो मैं कर दूँगा। मोहनदास जी ने मुस्कराते हुए कहा, कोई बात नहीं है बेटा,
तुम इसी दुकान पर रहा करो और थोड़ी बहुत जो हो सके मेरी मदद कर दिया करो, अपनी पढ़ाई जारी रखो। मोहनदास जी ने उसका दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दिया, उसकी पढ़ाई चालू हो गई। और जब वह स्कूल से आता तो दुकान पर हाथ बटाता, मोहनदास जी की मदद करता। और कभी कदार दुकान से 4-5 मील पर मोहन का घर था, जहाँ उसका परिवार था, पत्नी थी, 2 बेटियाँ थीं, वहाँ भी जाया करता था। और मोहनदास की जो पत्नी थी उसे कभी कदार भोजन भी कराया करती थी, वो उसे पहचानती थी। पर ज़्यादा समय उसका दुकान पर ही बीतता था। धीरे धीरे 5 साल निकल गए और 5 साल के बाद अब वह चला गया ऊंची पढ़ाई के लिए बड़े शहर में। जाते समय उसने मोहनदास जी से कहा, पिताजी मैं बड़ी पढ़ाई के लिए, ऊंची पढ़ाई के लिए शहर जा रहा हूँ। तो मोहनदास जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, अगर तुम्हें पैसे की दिक्कत आए तो मुझे एक खत लिख देना, मैं तुम्हें पैसे भेज दूँगा। पर वहाँ जा कर के राजीव ने अपनी स्वयं की मेहनत से, परिश्रम से, ट्यूशन आदि करके कलेक्टरी की पढ़ाई पूरी की। और एक दिन वह कामयाब हुआ, उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। तब तक लगभग 15 साल बीत चुके थे और वह ड्यूटी पर तैनात थे। और जब आज वह निकले तो अचानक ये दुकान गोमती दिखाई पड़ी जो मोहनदास की थी, तो उनकी याद ताज़ा हो गई और उस दुकान पर आ गए। इतनी बात उन्होंने उस दुकानदार को बताई तो उस दुकानदार ने कहा, मैं उनका घर तो नहीं जानता कि कहाँ पर है, पर जब वो गए थे तो बड़े उदास थे और बीमार जैसे लग रहे थे और सस्ते दाम में मुझे दुकान बेचकर चले गए थे। पर राजीव तो जानता था। राजीव तुरंत अपनी गाड़ी पर सवार हुआ और मोहनदास जी के घर गया और घर पे जाके आवाज़ लगाया, मोहनदास जी हैं, मोहनदास जी हैं। तो घर में से उनकी बड़ी बेटी रीमा निकली और उसने देखा कि एक नौजवान आया हुआ है, वह आवाज़ लगा रहा है। वह नहीं पहचान पा रही थी कि यह कौन है। तब उसने बताया कि मेरे पिताजी तो आज से 3 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गए हैं, वो अब नहीं हैं इस दुनिया में। इतना सुनते ही राजीव फूट फूट कर रोने लगा। वहीं पर एक चारपाई पड़ी थी, उस पर वह लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसकी दूसरी बहन भी आ गई और उसने भी सारा माजरा समझा। तो घर में एक फ़ोटो था जिसमें कि मोहनदास जी और राजीव की दोनों की साथ साथ फ़ोटो थी। और घर आकर के बताया था, ये तेरा भाई है, बड़ी पढ़ाई के लिए गया है, कभी न कभी अवश्य आएगा। तो छोटी बेटी दौड़ करके गई, वो फ़ोटो लेकर आई और मिलान करने लगी। और जब फ़ोटो मिलान कर रही थी तो राजीव से बिल्कुल मेल खा रही थी। अब उसे समझ में आया कि मेरे पिताजी जो कह गए थे वह यही मेरा भाई है। अब दोनों बहनें और भाई आपस में लिपट के रो रहे थे। थोड़ी देर में मोहनदास जी की पत्नी जो किसी अन्य काम में लगी हुई थी आई, तो उन्होंने आते ही राजीव को पहचान लिया और पहचान करके वह भी उसके से लिपट कर रोने लगी। थोड़ी देर के बाद शांत हुई तो सभी लोग अपने घर के अंदर गए। माताजी ने उसे भोजन बना करके भोजन कराया। सारी रात यूं ही हाल चाल में निकल गया और राजीव बार बार पूछता रहा कि पिताजी की तबीयत कैसे खराब हुई।
कैसे उनका निधन हो गया, दुकान कैसे बेच दी। तो उनकी पत्नी जो थी उन्होंने बताया कि बेटा क्या कहूँ। उनके जाने के बाद तो जो कुछ भी खर्चा चल रहा था वो भी बंद हो गया है, और गांव वाले धौंस दिखाते रहते हैं, किसी का बेटा कलेक्टर है तो किसी का थानेदार है, इस तरह से किसी का हवलदार है। तो हम लोगों की ज़मीन भी हथिया लिए हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। तब राजीव बोला, माँ तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हारा बेटा इसी ज़िले का कलेक्टर है और तुम्हारी हर ज़मीन, एक एक इंच ज़मीन तुम्हें दिलवाएगा और तुम्हारा होगा। राजीव अपने गाड़ी में गया और अपने बैग से निकाल करके ढेर सारा पैसा ले आ करके उन माताजी के चरणों में रख दिया और बोला, माताजी मैंने आज तक इतना ही कमाया हूँ। तब उस मोहनदास की पत्नी ने कहा कि बेटा तुम इतना कर रहे हो, पराए हो, शायद अपना होता तो वह भी इतना न करता। तभी राजीव ने कहा, बस इसके आगे एक भी शब्द नहीं बोलना, और पराया पराया तो कभी कहना नहीं, मैं आपका ही बेटा हूँ। तब उसने क्षमा मांगी, बेटे ठीक है, भूल से निकल गया मुँह से, तुम मेरे अपने ही बेटे हो, कह करके अपने सीने से लगा लिया। और उसके बाद दोनों बेटियों की शादी अपने अच्छे अच्छे ऑफिसरों के यहाँ राजीव जी ने करवा दी। उनकी दोनों बेटियां ससुराल चली गईं। अब तो वह अपना ड्यूटी करता और शनिवार के दिन जब छुट्टी मिलती तो अपने घर माता के पास आ जाया करता था, जो मोहनदास की पत्नी थी, और रात बिता करके पुनः ड्यूटी पर चला जाया करता था। एक दिन राजीव की माँ जो थी उसके मन में यह आया कि मैं बूढ़ी हो चली हूँ, दोनों बेटियाँ अपने अपने घर चली गई हैं, अब तो राजीव का भी विवाह करवा देना चाहिए। तो राजीव से उसने कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ तुम्हारा किसी संस्कारी बेटी से शादी करवा दूँ तो मुझे भी कुछ आराम मिले, बुढ़ापे में मुझे काम काज में बड़ी दिक्कत आती है। राजीव ने कहा, माँ जैसी आपकी इच्छा हो। उसने इधर उधर खोज किया, पता लगाया, और एक संस्कारी लड़की उसको मिल गई। तो उसने उससे प्रश्न किया शादी के लिए। तब उस लड़की ने कहा, माता जी ये बात आप हमारे घर वालों से बात करें, इसके विषय में मैं क्या बात करूँगी, घर वाले जो कर देंगे वो मुझे मंजूर होगा। तब उसकी माँ ने घर वालों से जाकर बात की और शादी पक्की करके राजीव की उस संस्कारी बेटी से शादी करवा दिया, और हंसी खुशी से माता, बेटा और बहू की ज़िंदगी कटने लगी। मित्रों कहते हैं, आदमी जब भी कोई भला काम करता है तो एक न एक दिन वापस लौट कर उसके पास अवश्य आता है, क्योंकि कर्मफल का सिद्धांत यही है कि जैसा भी आप काम करोगे, अच्छा या बुरा, उसका परिणाम आपके सामने आएगा अवश्य। तो मोहनदास जी ने जो एक बेसहारा लड़के को सहारा देकर के कलेक्टर बना दिया था, आज उसका सुफल उनके सामने था। उनका परिवार बिल्कुल अमन चैन से जी रहा था। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा एवं कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।